अरे मोहन भैया, इस बार तो माता की बड़ी ही सुंदर मूर्तियां बनाई हैं आपने। वाकई मान गए तुम्हारी कारीगरी को। ये वाली दिखाओ जरा। हाँ 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 जी, ये लीजिए। बहुत मेहनत लगी है इसे बनाने में। देखिए माता के वस्त्रों पर कितना बारीक काम है। हाँ भैया, दूर से देखकर ही भाग गई थी मुझे तो। तो फिर बताओ क्या दाम लोगे इस मूर्ति का? जी ज्यादा नहीं, बस 100 रुपए दे दीजिए। अच्छी बात है। ऐसा करो फिर, ऐसी 3 मूर्तियां पैक कर दो। अपने रिश्तेदारों को दूंगा तो वो भी खुश हो जाएंगे। जी जी, बस अभी करवाता हूँ। मोनू ले बेटा, ऐसी 3 पैक करनी है, ठीक है? मोनू तुरंत मूर्तियां पैक करके देता है और ग्राहक मूर्तियों के पैसे देकर वहां से चला जाता है। ग्राहक के जाते ही मोनू अपने पिता मोहन से कहता है, बाबा, उस आदमी को आपकी मूर्तियां कितनी पसंद आई थी, फिर आपने इतने सस्ते में मूर्तियां क्यों दे दी उसे? सस्ते में कहा बेटा, जो दाम था वही तो लिया मैंने। बाबा, वो मूर्तियां और महंगी भी बिक सकती थीं। आप मेरी बात मानकर तो देखिए, आप कितनी मेहनत से बनाते हो ये सारी मूर्तियां। पूरे बाजार में आपके जैसी मूर्तियां कोई नहीं बनाता, और आप हो कि मूर्तियों के दाम ही नहीं बढ़ाते। अरे मेरा बेटा इतना बड़ा कब हो गया है? अपने बाबा को व्यापार सिखा रहा है? नहीं बाबा, मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, बस चाहता हूँ कि आपकी मेहनत का अच्छा दाम मिले। बेटा, माता रानी की कृपा से कोई कमी नहीं है हमें, और जितनी लागत लगती है मूर्ति बनाने में, उससे तो थोड़ा ज्यादा ही दाम लेते हैं ना हम। तो फिर क्यों ग्राहकों को लूटना? इसमें लूट कैसी बाबा? दाम नहीं बढ़ाएंगे तो कमाई कैसे बढ़ेगी? बढ़ जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। माता रानी है ना। चल अब ये सब बातें छोड़ और घर चल जल्दी से, तेरी माँ राह देख रही होगी, और घर जाकर व्रत भी तो खोलना है। मोनू चाहता था कि मोहन अपनी मूर्तियों को महंगे दाम पर बेचे, लेकिन मोहन को ये सही नहीं लगता था। वो और सरला माँ दुर्गा के परम भक्त थे। उन्हें माँ दुर्गा की मूर्तियां बनाना बहुत ही अच्छा लगता था। वो ये काम पैसों से ज्यादा अपनी खुशी के लिए करते थे। मोहन और मोनू घर पहुंचते हैं, जहां सरला ने पहले से ही माँ दुर्गा की पूजा की तैयारी कर रखी थी। सभी मिलकर माता रानी की पूजा करते हैं और फिर व्रत खोलते हैं। फिर सरला मोहन से पूछती है, जय माता दी, और बताइए आज कितनी मूर्तियां बिकी? जय माता दी, बस थोड़ी ही बची हैं, लगभग सारी ही बिक गई। अरे वाह, माता रानी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। माता रानी की तो कृपा बरसी रही है माँ, पर बाबा को ये कृपा रास आए तब ना। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हैं मोनू, क्या हो गया? देखो ना माँ, बाबा का कितना नाम है, सब उनसे ही मूर्तियाँ खरीदने आते हैं, लेकिन बाबा है कि मूर्तियों के दाम बढ़ाने को तैयार ही नहीं है। दाम क्यों बढ़ाने हैं बेटा, सब अच्छा तो चल रहा है। माता रानी का दिया सब कुछ तो है, और ज्यादा मुनाफे के चक्कर में कहीं माता रानी हमसे नाराज हो गई तो? कैसी बातें कर रही हो माँ, हमारी तरक्की से माता रानी भला क्यों नाराज होंगी? बेटा, हमसे तो ये ना हो पाएगा। जब तेरे हाथ में बागडोर आएगी तब तुझे जो दाम रखना है वो रख लेना। चल अब जल्दी से सो जा, सुबह मूर्तियां बनाना नहीं सीखेगा? सीखूंगा बाबा, बिल्कुल सीखूंगा, और आप देखना अपनी बनाई मूर्तियों से खूब पैसा कमाऊंगा मैं। मोनू की बात सुनकर सरला और मोहन मुस्कुरा देते हैं। मोनू हर रोज अपने माता पिता को मूर्तियां बनाते देखता था और उनसे हर बारीकी को सीख भी रहा था। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। नवरात्रि का मेला खत्म होने के बाद भी लोग मोहन से मूर्तियां खरीदने आते थे। मोहन का बड़ा नाम था, लेकिन फिर भी मोहन ने कभी अपनी मूर्तियों को महंगे दाम पर बेचने का नहीं सोचा। एक दिन जब मोहन किसी काम से शहर गया हुआ था, तो वहां अचानक एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोहन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस हादसे के बाद सरला और मोनू के लिए तो जैसे सब कुछ खत्म ही हो गया था। मोहन के जाने का दुख सरला से बर्दाश्त नहीं हुआ और कुछ महीनों के बाद वो भी चल बसी। अब मोनू अकेला था। कई दिनों तक वो अपने माता पिता के जाने के गम में डूबा रहा। फिर एक दिन मोहन का पुराना दोस्त राजेश उसके घर आया और बोला, अरे मोनू बेटा, घर पर हो क्या? जी काका, अभी आया। बेटा तुम ठीक तो हो? नवरात्रे शुरू हो गए हैं बेटा, तुमने अब तक दुकान नहीं लगाई मेले में। काका वो तो मैं भूल ही गया, माँ बाबा थे तो वही करते थे सब, अब कुछ भी करने का मन नहीं होता। अब नहीं बेटा, मोहन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वो हमेशा कहता था कि उसके बाद तुम ही संभालोगे उसका काम और नाम भी, और तुम्हें तो सिखाया था ना उसने मूर्ति बनाना। तो फिर जो चला गया वो वापस नहीं आता बेटा, पर मोहन का जो नाम सबके बीच है उसे तुम ऐसे ही मिटने दोगे क्या? मोनू को बात समझ आ जाती है। वो उसी वक्त से माता रानी की मूर्तियां बनाना शुरू कर देता है और अगले ही दिन मेले में अपनी दुकान लगा लेता है। वो बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाता है।
लोग पहले की तरह उसकी दुकान पर आने लगते हैं। वाह मोनू बेटा, है बहुत अच्छे। लग ही नहीं रहा कि ये मूर्तियां मोहन ने नहीं बनाई हैं। ये वाली पैक कर दो जरा। मोनू ग्राहक की बताई मूर्ति पैक करके उसे दे देता है। ग्राहक उसे पहले की तरह 100 रुपए देता है और मूर्ति लेकर जाने लगता है। तभी मोनू उसे रोकता है और कहता है, काका महंगाई बढ़ गई है तो दाम भी बढ़ गए हैं थोड़े। अच्छा, बात तो सही है बेटा तुम्हारी। तो बताओ कितने पैसे और दे दूं? मोनू जानता था कि उसकी बनाई मूर्ति ग्राहक को बहुत पसंद है। उसके मन में लालच आ जाता है और वो ग्राहक से कहता है, काका 500 की है ये मूर्ति, तो आप 400 रुपए और दे दो। क्या 500? बेटा मोहन तो 100 रुपए लेता था इसके। काका ये मूर्ति पहले से ज्यादा मजबूत है और रंग भी अच्छे वाले लगाए हैं, जल्दी खराब नहीं होंगी, चाहे जितना भी जल चढ़ाओ माता रानी को। अब देख लो बेटा, कुछ कम कर लो। माफ करना काका, दाम तो यही रहेगा। वो आदमी मोहन का पुराना ग्राहक था। उसने मोहन का लिहाज करते हुए मूर्ति को खरीदने से मना नहीं किया और मोनू को 400 रुपए देकर वहां से चला गया। मोनू खुश हो गया। उसे लगा कि अब वो अच्छी कमाई कर सकता है। दूसरी तरफ मोनू का मन अब माँ दुर्गा की भक्ति में भी ज्यादा नहीं लगता था। वो दिन भर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के बारे में ही सोचता रहता। उसने अपनी बनाई हर मूर्ति का दाम काफी ज्यादा कर दिया। शुरू में लोगों ने कुछ मूर्तियां खरीदी, लेकिन धीरे धीरे उसके ग्राहक कम होने लगे। लोग उसकी दुकान पर आते और दाम सुनकर वापस चले जाते। हालांकि अब भी मोनू को यही लग रहा था कि सस्ते में मूर्तियां बेचना घाटे का सौदा है। ऐसे ही एक दिन एक महिला मोनू की दुकान पर आई और उससे बोली, अरे बेटा, कितने की दी ये माता रानी की मूर्ति? ये बड़ी वाली 1000 की है और छोटी वाली 500 की। हे माता रानी, क्या लूट मचा रखी है तुमने, इतनी महंगी मूर्तियां। पता भी है कितनी लागत और कितनी मेहनत लगती है मूर्तियां बनाने में। खरीद नहीं सकती तो वापस रख दो और वक्त बर्बाद मत करो मेरा। मोनू की मूर्तियां पहले के मुकाबले बहुत कम बिक रही थी। यही वजह थी कि अब वो काफी चिड़चिड़ा भी हो गया था। अब वो उतने मन से मूर्तियां बनाता भी नहीं था। नतीजा, उसकी दुकान ठप पड़ने लगी। नवरात्रि और मेला दोनों खत्म हो गए और उसकी मूर्तियां ज्यों की त्यों रखी रही। मोनू के पास जो भी पैसे थे वो मूर्तियां बनाने में खर्च कर चुका था। अब उसके पास सिवाय मूर्तियों के कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ने लगे। फिर एक दिन उसने एक घर में माता रानी का जागरण होते देखा। वो उस जागरण में शामिल हो गया। माता के भजन सुनकर उसके मन को शांति मिली और वो रोते हुए माँ दुर्गा से बोला, हे माता रानी, मुझे समझ आ गया है, मैंने आपकी भक्ति करना छोड़ दिया, इसीलिए मेरे साथ हुआ है ये सब। तभी मोनू को पास ही खड़े एक शख्स की आवाज सुनाई देती है। वो शख्स अपने बच्चे को कुछ समझा रहा था। राजू, ये बहुत गलत बात है बेटा, तुमने इतना सारा प्रसाद क्यों उठा लिया? तो क्या हुआ बाबा, जितना ज्यादा प्रसाद उतना ज्यादा अच्छा है ना, मुफ्त में ही तो मिल रहा है। नहीं बेटा, माता रानी का प्रसाद सबको मिलना चाहिए। हमें जितनी जरूरत है हमें उतना ही लेना चाहिए। हमेशा याद रखो, ज्यादा पाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। सिर्फ ज्यादा पाने की इच्छा लालच होता है बेटा। ठीक है बाबा, मैं अभी ये प्रसाद वापस रख कर आता हूँ। उस आदमी की दी हुई सीख मोनू को भी समझ आ गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मोहन और सरला भी तो उसे यही समझाते थे जो अब जाकर उसे समझ आया था। उसने तुरंत माता रानी के आगे सिर झुकाया और प्रसाद खाकर वापस घर आ गया। उसने अपनी गलती सुधारने का फैसला कर लिया। कुछ दिन उसने एक सेठ के लिए मूर्तियां बनाने का काम किया और जब फिर से नवरात्रे आए तो इस बार मेले में उसने अपनी दुकान पर मूर्तियों के दाम वापस कम कर दिए। अब वो पहले से ज्यादा मेहनत के साथ मूर्तियां बनाने लगा और माता रानी की भक्ति भी करने लगा, जिससे उसकी दुकान पर ग्राहक फिर से आने लगे और इस बार ग्राहक आते तो मूर्तियां खरीद कर ही जाते।